कैसे रहे। तब ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान का अवतार हुआ। बोल वराह भगवान की जय। और यहाँ पर हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के समुद्र में घुस गया और वहां पर नारद जी वहीं से भ्रमण कर रहे थे। नारद जी अपना नाम संकीर्तन गुणगान कर रहे थे, नारायण नारायण। तभी हिरण्याक्ष से उनके भेंट हुई। हिरण्याक्ष बोला कि अरे नारद जी महाराज, क्या आपसे भगवान का कीर्तन ही करना आता है कि लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी बोले देखो, लड़ना तो हमसे नहीं आता, लेकिन लड़ाना अच्छी तरीके से आता है। बोले अगर आप चाहते हो तो आपके लिए अच्छा एक मल्ल किसी को भेज देंगे, आप बढ़िया युद्ध कर लेना। हिरण्याक्ष ने कहा बहुत दिन से खुजली हो रही, कोई हमारे सामने लड़ने वाला ही आ नहीं रहा। और यहाँ पर वराह भगवान ने प्रभु को प्रणाम किया। बोले आदेश, भगवान ने आदेश दिया कि एक दैत्य हिरण्यकश्यप को पृथ्वी को लेकर के समुद्र में डूबा है, उसका उद्धार करके पृथ्वी की पुनः स्थापना करो। वराह भगवान वहां पर पहुंचे जहां पर हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र के अंदर डुबा रखा था। कई वर्षों तक युद्ध चला। युद्ध करते करते जब हिरण्याक्ष की नस नस ढीली हो गई, हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त किया। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद पृथ्वी को अभिमान आ गया कि बताओ देवता लोग मेरे कुछ ही समय डूबने पर चिंतित हो गए, यानी कि मेरे बिना तो देवताओं भी सुख से नहीं रह सकते। अभिमान आ गया। पृथ्वी का अभिमान दूर करने के लिए वराह भगवान सीधे पृथ्वी को वृंदावन की ओर ले गए। और जैसे वृंदावन की ओर ले गए तो वृंदावन जैसे पृथ्वी ने देखा कि वृंदावन में लता गुल्म वृक्ष सब उसी तरीके से। वृंदावन में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, पृथ्वी डूबी या न डूबी उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। पृथ्वी ने कहा कि अरे ये वृंदावन मैं नहीं थी, ये वृंदावन वैसा का वैसा। तब भगवान कहते हैं देखो पृथ्वी, आप रहो या ना रहो, लेकिन वृंदावन कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान का घर है। बंधु वृंदावन कहते किसे? कहते हैं वृंदानाम समूहानाम वनम वृंदावन। जहां वृंदा अर्थात होती है तुलसी, तुलसी का वन था, उसी को वृंदावन कहते। और जहां भगवान के भक्त रहते हैं उसे वृंदावन कहते हैं। प्रेम के पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे, कामना की पूरत हेतु कल्प तरु लगाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। वृंदावन तो भक्तों की निवास स्थली है। और वृंदावन की तो महिमा इतनी है कि जितना गाओ उतना ही कम। कहते हैं कि सभी तीर्थ आप बार बार जाओ, लेकिन वृंदावन एक ही बार जाओ। एक बार अयोध्या, दो बार द्वारिका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वरम, जगन्नाथ चाहे जहां जाओगे। होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्शन श्याम श्याम के,
वृंदावन सा आनंद और कहीं नहीं पाओगे। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक देत, लख 84 जान के संकट हरि हर ले। जय जय ब्रज भूमि, 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 जय जय ब्रज भूमि। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हरि चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो रे। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, सुमिरन कर लो जी। लिखी राधा जी, लिखी राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। लिखे राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो रे। वृंदावन धाम की जय हो। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, 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 सुमिरन कर लो जी। लिखी राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। लिखे राधा जी बिहारी जी को नाम है दर्शन कर लो जी। वृंदावन धाम की जय हो। ये है मथुरा नगरिया, जय बोलो, ये है मथुरा नगरिया, जय बोलो, यहाँ जन्मे सवरिया, जय बोलो, यहाँ जन्मे सवरिया। जय बोलो, आदि आदि रात जन्म प्रभु लीनो, आदि आदि रात जन्म प्रभु लीनो, सुनि मुनि जन सबको
चोर कहायो अघोर हो माखन खायो याने माटी हूँ खाई ओ मखन खायो याने माटी उठाई पकड़ो यशोदानी जी नी कलाई मैया यशोदान की कलाई ओ मुख में तबो ब्रह्मांड दिखायो हो मुख में तबो ब्रह्मांड दिखायो दस भुवन जय को हो। दस भुवन जय को हो। सहस्र प्रणाम के दर्शन कर लो जी चारों धामों में निराला ब्रज धाम रे दर्शन कर हो लो दर्शन कर लो सुमिरन कर लो दर्शन कर लो सुमिरन कर लो हो सुमिरन कर लो जी लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी बोल के राधा जी बिहारी जी को नाम हे दर्शन कर और सभी लोग वह गाएंगे अब हो आली री हो लागे वृंदावन नी को रे माई लागे वृंदावन नी को ओ लागे वृंदावन नी को रे मोहे लागे वृंदावन नी ओ आली री मोहे लागे वृंदावन नी को आली रे मोहे लागे वृंदावन नी को आली री मोहे लागे वृंदावन नी को री मोहे लागे वृंदावन नी को ओ लागी वृंदावन नी को लागे वृंदावन नी ओ लागे वृंदावन नी को लागे वृंदावन नी को आली री मोहे लागे वृंदावन नी को आली रे मोहे लागे वृंदावन नी को राम 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 राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम बोलो राम 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 राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम बोलो राम 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 राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम बोलो राम 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 राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम वृंदावन की वृक्ष को राधे राधे रमना जाने को लाली लाली रूपात माथ पे राधे राधे हो बोलो बांकी बिहारी लाल की जय बोल वृंदावन धाम की जय। तो वृंदावन भगवान का निज निवास है। पूरे पृथ्वी संसार में हर जगह का नष्ट हो सकता है, लेकिन वृंदावन धाम कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि भगवान का वो स्वयं का निज निवास स्थल है। वृंदावन की महिमा तो इतनी है कि जितनी गाओ उतनी ही कम है। वृंदावन और वृंदावन 84 कोस के अंदर चारों धाम हैं। कहते हैं अगर जैसे बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो अगर द्वारिका, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी चारों तीर्थ नहीं कर पाते हैं, वो अगर वृंदावन की 84 कोस की परिक्रमा लगा लेना तो चारों तीर्थ का फल एवं पूर्ण फल मिलता है। क्योंकि भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ तो देवकी और वसुदेव तो बुजुर्ग हो गए थे, बड़े हो गए थे। लास्ट में उन्होंने कहा कि आप अगर 84 कोस की परिक्रमा करना है, उसी में चारों धाम का फल आपको प्राप्त होगा।
तो चारों धाम न जा करके 84 कोस का ही ब्रजमंडल में उन्होंने परिक्रमा कराई और चारों धाम का ही दर्शन कराया। नंद यशोदा आदि को ब्रजमंडल में ही चारों धाम का दर्शन उन्होंने करा दिया। अब पृथ्वी की स्थापना की। पृथ्वी की स्थापना करने के बाद अब सृष्टि का विस्तार हो, तो ब्रह्मा जी के आधे अंग से मनु और आधे अंग से शतरूपा का प्रादुर्भाव, और मनु शतरूपा से ही मैथुन सृष्टि चले, और मनु महाराज के संतान होने के कारण ही हम मानव कहलाए। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्यास्य जगिरे आभूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु और शतरूपा के तिस्रः कन्यास जगिरे। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्यास जगिरे। तीसरा मतलब उधर तीन कन्या उत्पन्न हुई। आकूतिर देवभूतिश्च प्रसूति, आकूति प्रसूति और देवभूति। और ब्रह्मा जी के जो ऋषिगण थे कर्दम ऋषि, तो कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह संपन्न। कर्दम ऋषि का जब विवाह हुआ तो कर्दम ऋषि की एक ही इच्छा थी कि हम विवाह जब ही करेंगे जब रानी कह दे कि एक संतान होती हम वन में चले जाए, इनको दिक्कत ना हो। देवहूति ने कहा इतना बड़ा ऋषि अगर हमारा विवाह इनसे हो जाए तो हमारे तो बड़े भाग्य की बात है। बोले हमें सब शर्त मंजूर है। कर्दम ऋषि का विवाह संपन्न हुआ और विवाह होते ही कर्दम ऋषि वन में चले गए। वन में गए देवहूति कर्दम जी, वहां एक छोटी सी कुटिया, और उसी कुटिया में बिल में सांप रह रहा है, एक बिल में चूहा रह रहा है, वहीं बिल्ली वहीं कुत्ता, वहीं एक साथ शेर हिरन गाय सभी पानी पी रही, वहीं पर मधुमक्खी सभी जितने भी जीव जंतु वहीं पर रह रहे हैं। देवहूति जी ने कहा ये कुटिया तो आपके, लेकिन आप इसमें रहते कहाँ हो? बोले देवी जी वो देखो कोने पे 1.5 फुट का आसन पड़ा है ना, उसी पे हम रहते हैं और उसी पे हम तपस्या करते हैं। कर्दम ऋषि ने तपस्या प्रारंभ की और 40 वर्ष तक तपस्या की। और देवहूति मैया ने जब देखा कि हमारे स्वामी तपस्या में, तो अपने श्रृंगार उतार करके अपने स्वामी की सेवा कर रहे। कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, उन्हें रोज गीले कपड़े से पोंछते उनकी सेवा करते। जब 40 वर्ष के बाद कर्दम ऋषि की तपस्या खुली तो बोले देवी आप कौन हो? देवहूति ने कहा भूल गए आप, 40 वर्ष पहले आपके साथ हमारा विवाह हुआ था और हम आपकी पत्नी देवहूति हैं। बोले देवी आप यही हो? बोले अपने पति को छोड़ करके कहां जाए, और हम पतिव्रता स्त्रियों का धर्म ही है अपने पति की सेवा करें। आप तपस्या करते थे, हम आपकी सेवा करते थे। बोले तो आप खाते क्या थे? बोले जो मिल जाए, कहीं फल खा लेते, कहीं पत्र खा लेते, कहीं जल पी कर लेते और आपकी सेवा। बोले आपकी इच्छा क्या है? बोले आपने जो कहा था कि एक संतान, तो गृहस्थ जीवन में अगर संतान ना हो तो गृहस्थ जीवन सार्थक नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे भी संतान। कर्दम ऋषि ने मन से कामद विमान का निर्माण किया। कर्दम ऋषि ने ही कामद विमान की रचना की अपने तपोबल के द्वारा। और आज के समय में
वैज्ञानिक करते हैं तो कहते हैं वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर की खोज की, हवाई जहाज की खोज की, लेकिन कहा जाए तो जितनी भी खोज हैं सभी ऋषियों ने ही की। वैज्ञानिक खोज क्या करके उन्होंने ऋषि शब्द से रिसर्च शब्द भी चुराया है। ऋषि शब्द से ही रिसर्च शब्द बनता है। तो आज हम हेलीकॉप्टर देखते हैं, एरोप्लेन देखते हैं, तो देखते हैं वैज्ञानिक ने कर दिखाया। पहले हम सीरियल में देखते थे कि रावण पुष्पक विमान में आ रहा है, करदम जी कामत विमान में, तो ये सब ऋषियों ने खोज किया था पहले, उसी का 2 कॉपी वैज्ञानिक कर रहे हैं। आज हम टीवी के माध्यम से कहीं ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट हो, हम यहाँ इंडिया में देख लेते हैं, कहीं भी हो सीरियल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख लेते हैं। बोलिए वैज्ञानिक ने खोज की नहीं, उससे पहले भगवान ने दिव्य दृष्टि संजय को दी थी और संजय ने दूर से ही महाभारत का युद्ध पूरा टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को सुनाया था। तो जितनी भी खोजें हैं सब ऋषि महर्षि हमारे पहले कर चुके हैं। नवग्रह के कलर जो है, बुध हरा है, गुरु पीला है, चंद्र सफेद है, शनि राहु केतु लाल है, काले हैं, ये खोज किसने की? ये ऋषियों ने अपने तपोबल से ही बता दिया था कि मंगल लाल होगा, बुध हरा होगा, लेकिन ऋषियों की बात पर पहले भरोसा नहीं करते थे। आज जब चंद्रयान में जाके देखते हैं, हाँ चंद्र सफेद है, हाँ मंगल लाल है, तब भरोसा करते हैं। ऋषियों ने अपने तपोबल से ही 9 प्लैनेट का खोज कर दिए थे कि इनका एक कलर ये है। तो कर्दम ऋषि ने कामत विमान का निर्माण किए और उसी पर विहार किए, और इस पर विहार करते करते कर्दम और देवहूति के 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि ने सोचा कि हमने तो सोचा था कि 1 संतान होगी, वन में चले जाएंगे, अब तो 9 संतान हो गए, अब हमें वन में जाना चाहिए। जैसे कर्दम ऋषि वन की ओर जाने लगे तो देवहूति मैया ने कहा, स्वामी आपने कहा था जब संतान होगी तब जाएंगे, अभी तो बेटी हुई हैं, बेटियों का विवाह कौन करेगा? इसलिए पहले इनका अपना कर्तव्य तो निभाओ। और आपको पता है आपके तो भगवान स्वयं अवतरित होंगे आपके घर में और आप वन में। तब कर्दम ऋषि का मोह भंग हुआ कि हाँ भगवान ने कहा था कि हम स्वयं कर्दम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन कर जाएंगे, और जब भगवान हमारे घर ही आना तो हम वन में क्यों जाए? तब कर्दम ऋषि के एक संतान हुई, उनका नाम है कपिल भगवान। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का जब अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे। 10 पुत्रों में एक थे नारद जी। नारद जी तो भ्रमण करते रहते थे यहाँ वहाँ। 9 पुत्र थे, तो जब ब्रह्मा जी कपिल जी का दर्शन करने आए तो अपने पुत्रों को लेकर के आए थे। कपिल जी का दर्शन किया। अब जैसे ही कर्दम जी ने देखा कि हमारे 9 कन्या और ब्रह्मा जी के 9 बालक ऋषिगण, क्यों ना बात कर लें ब्रह्मा जी से कि 9 कन्याओं का अपना विवाह उन्हीं के साथ कर दें, तो ना हमें ढूंढना पड़ेगा ना इन्हें ढूंढना पड़ेगा। कर्दम जी ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु अगर बुरा ना माने तो हम चाहते हैं कि हमारी हैं 9 बेटियां और आपके हैं 9 बालक, इनका विवाह संपन्न करा देते। ब्रह्मा जी ने कहा आपने तो हमारे मन की ही बात छीन ली, हम भी चाहते हैं कि हमारे बालकों का विवाह आपकी ही बालिकाओं के साथ संपन्न। तब कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ संपन्न हुआ और नारद जी बाहर बाहर नारायण नारायण करते रह गए, इसलिए वो कुंवारे रह गए। तो देवहूति का विवाह हुआ कर्दम जी के साथ और आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।
और आकुति प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के साथ आकुति का विवाह हुआ। तब कहते हैं महाराज आकुति के वंश में आगे कौन हुए? तो बोले आकुति प्रसूति का वंश आगे नहीं चला। बोले क्यों नहीं चला? तब कहते हैं कि प्रसूति के यहाँ जो एक बालिका हुई थी सती, सती का विवाह शंकर जी के साथ हुआ। शंकर जी से किसका? दक्ष का द्रोह था, और उस द्रोह होने के कारण सती ने देहत्याग कर दिया, इसलिए इनका वंश आगे नहीं चला। बोले महाराज मैं विस्तार से सुनना चाहती हूँ। तब कहते हैं एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष को राजपद राजा बनाया गया, और राजा जब बनाया गया तो राजा का समारोह हुआ। तो सभी छोटे छोटे राजा सभी लोग उपस्थित हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां पर गए, और राज्यसभा में सभी लोगों ने प्रजापति दक्ष का स्वागत किया, खड़े हुए सम्मान के लिए। लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे पिताजी हैं, खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। विष्णु जी को देखे तो बोले तो हमारे दादाजी हैं, कोई बात नहीं, खड़े नहीं। लेकिन जैसे ही शंकर को देखे, अरे ये तो मेरा दामाद है, ये मेरे स्वागत समारोह में खड़ा क्यों नहीं हुआ? अनाप शनाप बोलने लगे कि अरे शिष्ट लोगों के साथ बैठता तब तो शिष्टाचार आता है, हमेशा भूत प्रेतों के साथ बैठे रहते, कहां शिष्टाचार है? हमेशा भांग रमाए रहते हैं, तो कहां से इनको शिष्टाचार आएगा? और कहते हैं कि शिष्ट लोगों की सभा में अगर अवशिष्ट लोग आ जाएं तो सभा का जो मान होता है वो लज्जित हो जाता है। जैसे शिव जी के अंदर दोष देखने लगा दक्ष, तो वहां के ऋषियों ने कहा जब शिव जी में इतनी बुराई थी तो अपनी बालिका का आपने विवाह इनके साथ क्यों किया? तब दक्ष ने कहा कि अरे मैं तो अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर कर दिया, नहीं तो कहां गृहीत्वा मृग सावाक्ष्य पाड़ी मरकट लोचना, कहां मेरी मृग लोचनी कन्या सती, और कहां ये बंदर की आंख वाला मरकट लोचन गृहीत्वा मृग सावाक्ष्य पाड़ी मरकट लोचना, कहां ये बंदर की आंख वाला शंकर? वो तो अपने पिताजी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री सती का विवाह कर दिया। अनाप शनाप बकने लगा। तब नंदी से रहा नहीं गया, और नंदी तमक करके उठे कि अरे दक्ष, क्या तुझे राजपद मिल गया तो इतना अहंकार में हो गया? हमारे प्रभु का अपमान कर रहा है जो सभी का कल्याण करने वाले हैं। शिव जी ने बैठाया, कह रहे बैठो नंदी। फिर दक्ष बोलने लगा कि आज से कोई भी यज्ञ होगा उसमें कहीं भी शिव जी का स्थान नहीं दिया जाएगा। जैसे ये शब्द बोले नंदी से रहा नहीं गया और तुरंत खड़े हो गए। नंदी इसलिए खड़े हो गए, नंदी से कहते हैं भगवान, नंदी से कहते बैठो, तो नंदी कहता नहीं, हरे हर निंदा सुनहि जे काना, हरे हर निंदा सुनहि जे काना, हरे हर निंदा सुनहि जे काना, ओ हरे हर निंदा सुनहि जे काना, पाप होए गो घात समाना, पाप होए गो घात समाना।
नहीं सुन सकता। कहते हैं अपने इष्ट की निंदा सुनने से गौ घात समाना, गौ को मारने बराबर पाप लगता है। मैं आपकी निंदा नहीं सुन सकता। और प्रजापति दक्ष को श्राप दे दिया कि अरे राजा दक्ष, तुझे क्या थोड़े सा पद मिला, तू बकबक करने लगा, जा तुझे बकरे का मुंह लग गया। जैसे नंदी ने श्राप दिया तो भृगुवास आदि महर्षि ऋषिगण खड़े हो गए। अरे ससुर और जमाई का झगड़ा था, तुम बीच में क्यों बोले? मैं भी श्राप देता हूं कि शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। शिव जी के गण सभी तमक करके उठे। अरे साधु महात्माओं, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जैसे बाबा भिखमंगे हो जाए। भगवान शिव ने सोचा कि यहां स्वागत समारोह हो रहा कि श्राप समारोह हो रहा। शिव जी ने मन में विचार किया कि सारी गड़बड़ हमारे कारण हो रही है। इसलिए शिव जी अपने गणों को लेकर के पुनः अपने कैलाश लौट आए। अब एक समय की बात है, राजा दक्ष ने कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के आयोजन में सभी को निमंत्रण दिए, लेकिन अपनी पुत्री सती के यहां कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजे। तो आज के समय में ऐसा चल रहा है कि व्यक्ति जानता है कि इससे इन व्यक्ति की पटरी नहीं खाती, तो भी बीच बीच में उसमें मजा लेंगे। कह रहे आप उनके यहां नहीं गए, वो तो आपको याद कर रहे थे। अच्छा इसलिए नहीं हो गए होगे कि पहले आपकी झगड़ा हुआ था इनसे। तो सती की जितनी बहन थी सभी के पास निमंत्रण, सभी जितने भी थे सभी के पास आमंत्रण भेजा गया, लेकिन सती के यहाँ कोई आमंत्रण, कोई निमंत्रण, कोई संदेश दक्ष के यहाँ से नहीं गया। विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जितनी सती की बहन थी तो सभी अपने अपने विमान कैलाश के पर्वत के ऊपर से ही निकाल रहे थे। और जब कैलाश पर्वत से निकलते तो पूछते, अरे सती तो अभी मायके में ही है, तुझे पता नहीं तेरे पिता कितना विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं? चली गई। सती ने कहा तुम जाओ मैं आती हूं। दूसरी बहन आई, अरे सती तू तो अपने पिता की लाडली है, तू अभी तक यही है, अभी तक नहीं पहुंची। सभी जितने भी सती की बहन सभी कैलाश पर्वत के ऊपर से ही अपने विमान लेकर के कनखल के यज्ञ में पधार रहे हैं। अब माता सती ने सोचा कि मैं तो अपने पिता की लाडली हूं, सभी बहन उस यज्ञ में सम्मिलित हो रही हैं और मेरे यहाँ कोई आमंत्रण, कोई निमंत्रण नहीं। माता सती ने सोचा कि क्या पता निमंत्रण आया हो, यहां पहुंच न पाया हो, कभी कभी डाक गड़बड़ा जाते हैं। माता सती गई और अपने स्वामी शिव जी के चरण दबाने लगी। शिव जी ध्यान में है, शिव जी चरण दबा रही हैं। भोलेनाथ पूछ रहे हैं क्या बात है देवी, आपके मन में क्या है? तब माता पार्वती कह रहे हैं कि कुछ नहीं स्वामी, आप तो देख ही रहे सुबह से विमान यहां से वहां जा रहे हैं, क्या आपको पता है ये कहां जा रहे हैं? ये आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में सभी विमान जा रहे हैं। तो हम लोग भी चले उस यज्ञ में। शिव जी ने पूछा क्या कोई चिट्ठी पत्री आई? बोले चिट्ठी पत्री तो नहीं आई, लेकिन भेजी जरूर होगी। मायके की जब बात होती है ना तो हमेशा स्त्रियां मेरे मायके में ये हो रहा है, मेरे पिताजी ये कर रहे हैं, मैं करती हैं। लेकिन माता सती ने मैं नहीं कहा। माता सती क्या कह रही हैं? प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम्
निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति। माता सती कह रही हैं कि प्रभु प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके जो ससुर जी हैं ना प्रजापति दक्ष, वो बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और इस यज्ञ में हमें चलना है। भोले बाबा ने कहा देखो अगर चिट्ठी पत्र नहीं आई तो हम नहीं जाएंगे। बोले स्वामी चलिए चिट्ठी पत्री, क्या पता भेजिए डाक गड़बड़ा गए हो, नहीं आ पाई, किसी कारण बस नहीं आ पाई। भोले बाबा ने कहा हम तो नहीं जाएंगे। माता सती ने मन में विचार किया कि अपने घर में बिना बुलाए भी चले जाना। 3 जगह होती हैं, अपने गुरु स्थान, अपने घर एवं कहीं धार्मिक कथा एवं धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, वहां बिना बुलाए चले जाओ तो कोई दोष नहीं होता है। तुमको तो मेरा मायका मेरा घर है, वहां बुलाने क्या, मैं तो जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा आपकी इच्छा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। माता सती ने खूब निवेदन किया कि प्रभु चलिए, या कि हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु ने कहा हम आज्ञा नहीं देंगे, आपको जो अच्छा लगे सो करिए। माता सती प्रणाम करती है, बोलती मैं तो जाती हूँ और पिताजी को वहां पर मनाऊंगी और आपको वो लेने आएंगे, इसलिए मैं जाती हूँ। सती गई, थोड़ी आगे बढ़ी, फिर उनके मन में विचार आता कहीं हमारे स्वामी नाराज न हो जाए। फिर चली आती, फिर चरण दबाने लगती। 1 बार 2 बार 3, बार माता सती फिर से जाने के लिए निवेदन करने लगे। तब शिव जी कहते हैं कि देखो सती, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां हमें देखकर सामने वाले लोग मुंह मोड़ लें और उन्हें देख करके हम मोड़ लें। वो हमको जैसे ही देखें वो हमसे बात ना करें, आगे चले जाए, मुंह फेर ले। तो ऐसी जगह नहीं जाना, वहां चाहिए जहां उन्हें देखकर हम गदगद हो जाएं और हमें देखकर वो गदगद हो जाए। ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर हमें देखकर कोई उदास हो जाए, जय भले वहां हीरा सोना बट रहा हो, चाहे कंचन बरसे। माता सती ने कहा स्वामी आप जाइए ना जाइए, हम तो जाएंगे। माता सती नहीं मानी और चल दी। भोले बाबा ने देखा इस बार सती वापस नहीं आ रही, तभी सभी गणों को कहा जाओ अपनी माता श्री को सम्मान सहित उनके पिता के घर छोड़ करके। नंदी भृंगी सभी गए और कहा कि माता हमारे होते हुए आप पैदल जाओगे, चलिए हम आपको छोड़ कर गया। जैसे माता सती अपने पिता के घर पहुंची तो पिताजी को देखे तो पिताजी ने मुंह मोड़ लिया और बहनों ने देखा जैसे सती को तो हंसने लगे। तब सती ने सोचा कि मायके में महत्व किसका होता सबसे ज्यादा? माता का। इसलिए सीधे अपनी मां प्रसूति के कक्ष में गई जहां पर उनकी माता प्रसूति देती। कहते हैं सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, भगनी मिली ये बहुत मुस्काता,
जैसे ही अपने पिता के घर पहुंची माता सती, तो सादर भले ही मिली एक माता, अगर नम्रता से मिली तो केवल उनकी प्रसूति मां ही मिली। माता प्रसूति ने जैसे सती को देखा, अंक से लगा लिया, गले से लगा लिया, कि रे पुत्री तो यहां पर आई, बहुत अच्छा। और भगनी कैसे मिली? भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। जो सती जी की बहन थी वो मुस्कुरा रही थी, अरे सती तूने अच्छा किया, हमें पता है पिताजी ने तुझे बुलाया नहीं, लेकिन तूने अच्छा किया आ गई। अपने पिता के घर में बुलाने को इंतजार करता है क्या? व्यंग मारने हैं। माता सती अपने माता से मिली और उसके बाद पिताजी के पास गई, तो पिता दक्ष ने मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। यज्ञशाला पर गई और यज्ञशाला पर जैसे देखा तो छोटे छोटे देवताओं का भी उस यज्ञ मंडप पर स्थान दिया गया था, लेकिन भोले बाबा का वहां पर कहीं स्थान नहीं था। और जैसे ही माता सती ने देखा कि मेरे स्वामी का यहाँ कोई स्थान नहीं है, तो तुरंत कहने लगे, अरे प्रजापति दक्ष, तुम्हें क्या थोड़ी सा राजपद मिल गया, तुम मेरे स्वामी को ही भूल गए? यहां पर छोटे छोटे देवताओं का तुमने आसन दिया, मेरे स्वामी का आसन नहीं दिया, जो सभी का कल्याण करने वाले हैं। और सती जी अपना अपमान तो सह गए, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सह पाए। बोले, अरे प्रजापति दक्ष, ये तेरे रक्त से मेरा ये शरीर निर्मित है ना, इस शरीर को मैं यहीं पर त्याग दूंगा, क्योंकि मैं यहां से जाऊंगी ना तो मेरे स्वामी यही कहेंगे, आओ दाक्षायणी, तो ये जो तुम्हारे रक्त से मेरा शरीर निर्मित है, इस शरीर को मैं इसी यज्ञ कुंड में त्याग दूंगी। और सती जी ने वहीं पर अपना देह त्याग कर दिया। जैसे सती मैया ने देह त्याग अग्नि कुंड में किए, तब नारद जी पहले के मीडिया प्रभारी, नारद जी नारायण करते करते शिव जी के पास गए और बोले, स्वामी आपको पता है कि माता सती ने तो अपना देह त्याग कर दिया। पूरी वहां की महिमा बताई कि ऐसे ऐसे हुआ और माता सती ने देह त्याग कर दिया। शिव जी मन में सोचा कि होनी तो होती है, वो टलती नहीं है, लेकिन शिव जी क्रोध में आ गए और अपनी जटा से एक बाल जमीन पर पटका और उससे वीरभद्र उत्पन्न हुआ। बोल वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र जैसे उत्पन्न हुए तो तुरंत बोले, आदेश कीजिए। तब शिव जी ने कहा, दक्ष समयज्ञम जही, जाओ वीरभद्र, और जहां पर प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहा है उस यज्ञ और दक्ष को समयज्ञम जही मतलब नष्ट कर दो। अब वहां जो सती जी के साथ नंदी भृंगी सभी गए थे गण, तो माता सती के देह त्याग करने के बाद लड़ने लगे, तो जो ऋषि गण थे उनको मार करके भगाने लगे। अब बेचारे हार गए नंदी भृंगी, तो चले आ रहे थे धीरे धीरे, लेकिन जैसे वीरभद्र को आते देखा तो समझ गए कि अब ये हमारी पार्टी के आ रहे हैं, अब हम उनसे चुन चुन करके बदला लेंगे, जिन्होंने हमें मारा है चुन चुन के उनसे बदला लेंगे। वीरभद्र वेग के साथ वहां उस यज्ञशाला पे सभी गण पहुंचे और पूरी यज्ञशाला को घेर लिए और कहा, देखिए कोई भागने ना पाए। घेर करके भृगुम्बब्धमणिमानते वीरभद्रः प्रजापतिम् चंडे सह पोषणं देवं भगम नंदीश्वरो गृही। भृगुम बबब्ध मणिमानते, भृगु जी को मणिमान नाम के गण ने पकड़ा। वीरभद्र प्रजापति, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सर काट करके उसी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। और अब जितने शिव जी के गण हैं ना, वो कहते हैं वीरभद्र जी जब हमको मार घल रहे थे ना, तो ये भृगु बाबा जो है ना, ये अपने डाढ़ी में हाथ फेर रहे थे, तो वीरभद्र ने एक मुक्का मारा तो भृगु जी की पूरी डाढ़ी साफ हो गई।
फिर गणों ने कहा महाराज जब हमें मार कर रही थी, हम पिट रहे थे ना, तो ये बबब्ध जी जो है ना, ये बहुत मुस्कुरा रहे थे, दांत दिखा रहे थे। तो वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, उनकी पूरी दांत टूट गए। भृगुम बबब्ध मणिमान बोले अब जब हम पिट रहे थे ना, तो ये बहुत नेत्र खोल के घूर रहे थे हमको, तो वीरभद्र ने दोनों उनके नेत्र फोड़ दिए और सभी देवताओं को वहां पर खंडित करके वीरभद्र यहां पर अपने पुनः कैलाश आ गए। सभी गण जो भंडारा बना था सभी पर शिव जी के गण हर हर महादेव करके भंडारे में पूरा खा पी के स्नान करके रहते रहते में चले आए। अब यहाँ सभी जितने भी देवता खंडित हो गए थे, भृगु बबब्ध मणिमान, ये सभी ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु हमारी ये दशा की है, वीरभद्र जी ने, हमें आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाग लेने गए थे तो भाग मिल गया। भृगु जी ने कहा महाराज गलती हो गई, इस बार खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दुहाई। अब जो हो गया सो हो जाने दो, लेकिन अब हमें क्षमा करो और हमारे ऊपर कृपा करो, जो हमारे शरीर खंडित हो गए उन्हें पुष्ट करो। ब्रह्मा जी ने कहा जिनके द्वारा ये हुआ है उन्हीं के पास है, नहीं तो विष्णु जी के पास है। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी से कहा कि प्रभु हमारी जैसे हम पहले थे वैसे हमें कर दो। विष्णु जी ने कहा आपको सोचना चाहिए कि जब ब्रह्मा नहीं गए, हम नहीं गए, महादेव नहीं गए, तो आप क्यों गए? आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। बोले महाराज अब जो गलती हो गई। बोले अगर आप संतुष्ट होना चाहते हो, तो आप स्वयं महादेव के पास जाइए। तब सभी देवता शिव जी के पास गए कि प्रभु हमसे जो अपराध हुआ है आप क्षमा कीजिए। और भगवान कैसे हैं? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भोले बाबा हैं जो थोड़े से में नाराज, थोड़े से में प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई थोड़ी भी स्तुति कर ले ना उनकी, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तब भृगु जी कहने लगे कि हो भोले बाबा, हम बिना दाढ़ी के रह नहीं पाते, हमें हमारी दाढ़ी प्रदान कीजिए। शिव जी ने कहा कि चलो तुम्हारी बकरी जैसी दाढ़ी थोड़ी सी लग जाए। तो भृगु जी की छोटी छोटी दाढ़ी लगी। जिनके नेत्र नहीं थे बोले महाराज हमारे नेत्र ही फोड़ दिए। बोले आप मित्र की दृष्टि से देखिए। पूषा देवता थे, उनके दांत तोड़ दिए थे। बोले महाराज अब हम पकवान कैसे खाएंगे, हमारे तो दांत ही नहीं है। बोले पकवान खाने की जरूरत ही नहीं, लपसी पियो। सभी देवताओं को संतुष्ट किए। इसीलिए तो कहते हैं भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी और नहीं हो कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की
करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब करवट बदले पाप चमकते अगले। अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं, अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। हरिओ गणदानी से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको क्यों स्वामी बिसराया। हमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको क्यों स्वामी बिसराया। हमने जग का कष्ट मिटाया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। हो ऐसा भक्त का रखवाला, भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। और कौन कौन मानता है, उठाइए जरा दोनों हाथ प्रेम से और मीठी मीठी ताली के साथ। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और ही नहीं। ओ भंडारी से निराला, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ये डमरू वाले से निराला कोई और नहीं, और नहीं। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। बोल शंकर भगवान की जय। शिव जी ने सभी देवताओं को संतुष्ट किया। अब देवता कहते हैं प्रभु हम चाहते हैं उस यज्ञ को भी आप पूरा करें जो यज्ञ अपूर्ण है। शिव जी ने कहा देवताओं हमें तो उसमें कुछ भाग मिला नहीं, तो हम उस यज्ञ में क्यों जाएं? तुम लोगों को भाग मिला है, अपना यज्ञ पूरा करो। तब सभी देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ आज से जो भी यज्ञ होगा तो जो भी अवशिष्ट सामग्री बचेगी उसमें आपका ही भाग है। भोले बाबा संतुष्ट हो गए और बोले चलो। यज्ञशाला पर पहुंचे, शिव जी ने कहा यजमान को बुलाओ। बोले महाराज धड़ तो ये पड़ा है और सर स्वाहा हो गया है।
तब शिव जी ने कहा देखो कोई जानवर मिले उसी का ही सर ले आओ। तो और कोई तो मिला नहीं, बकरे का सर काट के ले आए और दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगा दिया। और जब बकरे का सर लग गया, हवन कार्य पूरा किए और बकरे के सर लगने के ही कारण हम महादेव के मंदिर में जाते हैं ना, तो कई भक्त कहते हैं बम 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 बम। बकरा कैसे बोलता है? ऐसे तो बोलता है। और जैसे बम 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 कोई शिव जी के मंदिर में बोलता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लगता है ससुर जी आ गए। बोलो राधे राधे। उस यज्ञ को पूरा किए। आगे इन्हीं के वंश में मनु शत्रुपा, इनके दो भाई थे। मनु और शत्रुपा के 3 कन्या और 2 पुत्र थे। कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। जायु उत्तानपादश। तो पहले हम उत्तानपाद के चरित्र पर दृष्टि डालते हैं। उत्तानपाद राजा के एक पत्नी पहले थी, उसका नाम था सुनीति, और दूसरा विवाह उत्तानपाद राजा का गांधर्व विधि से हुआ, उसका नाम था सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं? सु मतलब अच्छी, जिसकी अच्छी नीति हो उसी को कहते हैं सुनीति। सु मतलब सुंदर, जिसकी सुंदर नीति हो उसी को कहते हैं सुनीति। और एक पत्नी का नाम था सुरुचि, स्वरुचि, अपनी रुचि के अनुसार जो चले उसे कहते हैं सुरुचि, और जो नीति के अनुसार चले उसे कहते हैं सुनीति। सुनीति के एक बालक था जिनका नाम था ध्रुव। और सुरुचि का जब विवाह हुआ तो सुरुचि ने कहा देखो, अगर आप अपनी बड़ी पत्नी को घर से अगर बाहर नहीं करोगे तो हम नहीं रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम आपके साथ रहें तो पहले इन्हें घर से बाहर करो। तब उत्तानपाद ने अपनी पहली पत्नी सुनीति को घर से बाहर कर दिया, और सुरुचि से ज्यादा मोह था, ज्यादा प्रेम था, तो उसे घर पर रखा। सुनीति बाहर एक कुटिया बना करके रहने लगी। ध्रुव जी महाराज पढ़ने के लिए जाते तो सभी के, किसी के मम्मी किसी के पापा आते मिलने के लिए, आनंद होता। ध्रुव जी के मन में आया कि हमारे भी पिता होते तो कितना आनंद आता। तभी जो ध्रुव जी महाराज के सखागण थे, तब सखाओं से कहते हैं कि अगर हमारे पिता होते, तो सखा कहते हैं आपके पिता तो कोई साधारण हस्ती थोड़ी है, आपके पिता हैं जो उत्तानपाद राजा है ना यहाँ के, वही आपके पिता हैं। पहले ध्रुव जी को पता नहीं था कि हमारे पिता उत्तानपाद, लेकिन उनके सखाओं ने बताया कि जो यहाँ के राजा हैं वही आपके पिता उत्तानपाद है। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हुए और ध्रुव जी महाराज अपने राज्य शासन, अपने पिता के राज्य शासन पर गए, और वहां पर जैसे उत्तानपाद ने देखा कि ये तो हमारी बड़ी पत्नी सुरुचि का पुत्र ध्रुव है, तुरंत अंक में भर लिया और अपने गद्दी पर बैठा। जैसे सुरुचि ने देखा कि ये तो सुनीति का बालक है, तुरंत हाथ पकड़ के उसको गद्दी से उतार दिया। जैसे गद्दी से उतारे तो ध्रुव जी ने पूछा, माँ मुझे इस गद्दी से क्यों उतार दिया? बोले तुम इस गद्दी के बैठने लायक नहीं हो। बोले क्यों? मैं भी तो उत्तान राजा का पुत्र हूं। बोले राजा के पुत्र तो हो, लेकिन तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। अगर तुम चाहते हो कि इस गद्दी पे बैठो तो जाओ पहले भजन करो, और भजन करने पर जब भगवान प्रसन्न हो, वरदान दे, तो कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से मुझे जन्म दे दो। ऐसे भगवान से प्रार्थना करना।
तब जाकर के तुम गद्दी के बैठने के अधिकारी होगे।